तो आज सबसे पहली खुशखबरी हमारी तरफ से यही है कि आज है रक्षाबंधन। तो एक बहुत ही पवित्र त्योहार है और हमारे तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से भाई बहन के बीच प्यार का स्नेह बना रहे और इस प्यार का असर आपके रिजल्ट पर पड़े, ताकि अपने बहन के लिए डेडिकेटेड होकर एक बड़ा तोहफा दे उन्हें और भाई बहन के बीच में एक बहुत ही अच्छी तरीके से स्नेह बना रहे। ठीक है। और आपके मन में कुछ आ रहा होगा कि आप क्यों नहीं राखी बांधे हुए। तो सिंपल सी बात है कि बोला जाता है कि कहीं खुशी कहीं गम। तो बात क्या है ना कि हमारे दादाजी गुजर गए, तो बोला गांव में बोला जाता है कि जब छूतका हो जाता है तब राखी नहीं बंधाए जाते हैं। ठीक है। तो छूतका हो गया इसीलिए राखी नहीं बंधाए। ठीक है। और एक बात ये भी है कि हमारी बहन नहीं है, बोलने में बहुत इमोशनल फील हो रहा है। ठीक है। इमोशनल फील हो रहा है कि हमारा बहन नहीं है तो कौन राखी बांध देगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, हमें चचेरी बहन बांध देती है। ठीक है। लेकिन छुटका होने के कारण नहीं बांध पाई। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपकी अगर बहन आपको राखी बांध दी है, बस हमारी आपकी और आपकी बहन की खुशी के पीछे हमारा खुशी है। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, सिलेक्शन मिल जाएगा और भी खुशी होगा। चलिए, तो आपको हम पढ़ा क्या रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन का पजल सेक्शन जो एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टाइप है ब्लड रिलेशन का। ठीक है। तो ये तो पीछे हमने ब्लड रिलेशन का पजल सेक्शन देखे ही हैं, लेकिन एक क्वेश्चन पीछे वाला ही बच गया था रिमेनिंग, वो आज देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात यह है कि पजल सेक्शन पढ़ने से पहले पजल सेक्शन का कुछ बातें ध्यान में होना बहुत जरूरी है। वो ये है कि जब भी पजल सेक्शन का क्वेश्चन आता है तो देखना आपको ये है कि नंबर ऑफ टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल पर्सन्स कितने हैं, तो यानी कुल व्यक्ति की संख्या कितना है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। फिर नंबर ऑफ मैरिड कपल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मैरिड कपल्स यानी विवाहित युगल कितने हैं, इन दोनों बातों को अपने माइंड में रिमाइंड रखेंगे। ठीक है। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस ये ध्यान रखिए कि जब भी पजल सेक्शन का क्वेश्चन, देखिए आपको क्वेश्चन बताएंगे खुद ही जब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। देखिए, तो बस ये ध्यान रखिए कि जब भी पजल सेक्शन का क्वेश्चन आता है तो ये दो बात को, यानी कुल व्यक्ति की संख्या कितना है और मैरिड कपल की संख्या कितना है, इन दोनों बातों पर बहुत ही गौर करेंगे। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप कहें कि सर कि ब्लड रिलेशन का जो पजल सेक्शन है कहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे, यानी आपके लिए यानी स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन यानी बनाएं, जैसे क्वेश्चन दिया है तो कहां से बनाना शुरू करेंगे, तो स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए वो होगा जो जहां पे ज्यादा गैप हो, जहां पे ज्यादा गैप हो, खुद ही सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। देखिए ना, बस लेके सारा आपका मन में जितना भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना, सारा क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, तो स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वो होगा जहां पे ज्यादा गैप होगा। गैप कहने का मतलब कि नंबर ऑफ पर्सन जहां पे अधिक होगा, नंबर ऑफ पर्सन जहां पे अधिक होंगे वो इंफॉर्मेशन आपके लिए स्टार्टिंग होगा। यानी जहां पे ज्यादा व्यक्तियों का ग्रुप मिलेगा ना जी, आप वहां से स्टार्ट हो जाइएगा। समझ गए ना गुरु। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो बात ये बोल देते फिर से कि जब भी पजल सेक्शन का क्वेश्चन आए तो नंबर ऑफ टोटल पर्सन कितना है, यानी कुल विवाहित कुल व्यक्तियों की संख्या कितना है, उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि मैरिड कपल कितने हैं, ये माइंड में ही रख लीजिएगा। इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिखने की जरूरत बस ये है कि जहां पे ज्यादा गैप होगा वहां से बनाना शुरू कर देंगे, यानी व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होगा वहां से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। जहां पे व्यक्तियों का ग्रुप ज्यादा होगा आपके लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वही होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये पिछले वीडियो का ही क्वेश्चन है, लेकिन पुनः इसे बनाने का अभ्यास एंड प्रयास करते हैं। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी ई तथा एफ
परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं तथा इनमें 3 विवाहित युगल हैं, इनमें 3 विवाहित युगल हैं, विवाहित युगल है। देखिए युगल है, जैसे ही इतना इंफॉर्मेशन लिखे तो ये क्वेश्चन आपको फ्रेम करके बता रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति का परिवार का सदस्य, यानी 6 व्यक्तियों के सदस्य हैं, ठीक है, एक परिवार में, तथा इनमें 3 विवाहित युगल है। तो इतना हम जब भी इतना हम लिखे इंफॉर्मेशन तो अपने माइंड में रख लीजिए। अच्छा 6 व्यक्ति का परिवार है, ठीक है, 3 विवाहित युगल है, ठीक है, यानी 6 व्यक्ति में 3 विवाहित युगल है, तो 3 में 3 सेटिंग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए ये माइंड में ही रख लिए। अब यहां से इनमें 3 विवाहित युगल है, इनमें तथा इनमें 2 इंजीनियर है, 2 इंजीनियर, 2 डॉक्टर, 2 इंजीनियर, 2 डॉक्टर, 2 डॉक्टर तथा 2 टीचर है, तथा 2 टीचर है। देखिए तो यहां तक तो माइंड में रख लिए, तथा इनमें 2 इंजीनियर है। देखिए इनमें जो है 2 इंजीनियर है, सॉरी 2 इंजीनियर है, लिख लेते हैं भाई साइड में, ताकि पढ़ना नहीं पड़ेगा, लिख लिए। 2 इंजीनियर है, 2 डॉक्टर है, 2 टीचर है, 2 टीचर है, ठीक है, तथा प्रत्येक व्यवसाय में एक महिला तथा एक पुरुष है, देखिए तो यहां तक तो क्लियर कर लिया भाई, ठीक है। अब आगे क्या लिखा कि तथा प्रत्येक व्यवसाय में एक महिला तथा एक पुरुष है। जैसे कि 2 डॉक्टर है, 2 इंजीनियर है, 2 टीचर है, लेकिन प्रत्येक व्यवसाय में एक पुरुष और एक महिला होगा। जैसे 2 डॉक्टर है ना, तो एक डॉक्टर जो होगा स्त्री के लिए और एक डॉक्टर होगा पुरुष के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरीके से तब तो 3 टर्म जो होगा, यानी 3 टर्म मेल के लिए यानी पुरुष के लिए और 3 टर्म फीमेल के लिए होगा, सिंपल सी बात है। इससे हमको ये पता चला। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। जो आपस में पति पत्नी नहीं है, जो आपस में पति पत्नी नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ ना कि 2 डॉक्टर 2 इंजीनियर, अब इस भाषा को हम समझा रहे हैं, 2 डॉक्टर 2 इंजीनियर 2 टीचर है और प्रत्येक व्यवसाय में पुरुष और एक महिला है। जैसे 2 डॉक्टर हैं तो एक डॉक्टर महिला होगी और एक डॉक्टर जो है पुरुष होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कि और बोला गया कि जो आपस में पति पत्नी नहीं है, यानी कहने का मतलब कि जैसे 2 डॉक्टर, एक पुरुष के लिए एक महिला के लिए, एक टीचर पुरुष के लिए एक टीचर पुरुष महिला के लिए, एक डॉक्टर पुरुष के लिए एक डॉक्टर महिला के लिए। तो कहने का मतलब कि जो 2 डॉक्टर है या 2 टीचर या 2 इंजीनियर है, तो एक जो है स्त्री के लिए और एक पुरुष के लिए होगा, लेकिन पति पत्नी नहीं होंगे। जैसे 2 डॉक्टर है, एक पुरुष के लिए एक स्त्री के लिए, लेकिन उन दोनों जो है पति पत्नी नहीं होंगे, ठीक है, पति पत्नी नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि पति पत्नी की व्यवसाय समान नहीं होगा, सिंपल सी बात है। प्रत्येक व्यवसाय में एक पुरुष और एक महिला है जो आपस में पति पत्नी नहीं है। इस भाषा से हमें यह पता चला कि 2 डॉक्टर में एक मेल और एक फीमेल है, तो दोनों जो मेल फीमेल है वो पति पत्नी नहीं हो सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि पति पत्नी के पेशा समान नहीं होंगे, ठीक है। तो इसे समझ लिए, ठीक है, इसे माइंड में रख लेंगे। और आगे अब यहां से जो इंफॉर्मेशन देंगे
ये इंफॉर्मेशन दिमाग में रखने वाला चीजें था, ठीक है, दिमाग में रख लिए। अब देखिए आगे इंफॉर्मेशन आप, अब यहां से आपको आप बताइएगा कि क्या यूज करें इस इंफॉर्मेशन को। हमने बताया कि स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वो होगा जहां पे ज्यादा गैप होगा, ठीक है। तो देखिए इंफॉर्मेशन ये लिख रहे हैं, डॉक्टर की मां डॉक्टर है, डॉक्टर की मां डॉक्टर है। अब डॉक्टर की मां डॉक्टर है, ज्यादा गैप नहीं सर, हटाइए, इस इंफॉर्मेशन को यूज करने लायक नहीं है। ए के 2 पुत्र हैं, एक को 2 पुत्र हैं। आप बोलेंगे हाँ सर यहाँ पे ये तो ज्यादा गैप देखिए रहा कि एक को 2 पुत्र है, तो आपके लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वो होगा जहां पे ज्यादा गैप होगा, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ पर्सन होगा, यानी व्यक्तियों की संख्या जहां पे अधिक होगा, वो आपके लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तो एक को 2 पुत्र हैं, तो यहाँ पे ज्यादा पर्सन देखने के लिए मिल रहा है, आप इसे यूज कर लीजिए बनाने के व्यू में। एक को 2 पुत्र हैं, तो इससे नीचे होंगे दोनों, ये एक को 2 पुत्र हैं, इस तरीके से रिप्लेस कर दिया। अब आपको जो कुछ भी यूज करना है, एक चीज यूज कर लीजिए। बोला गया था कि इनमें 3 विवाहित युगल है, 6 व्यक्ति में 3 विवाहित युगल है, तो कहने का मतलब कि तीनों के सेटिंग करा देते हैं, क्योंकि 6 व्यक्ति में 3 विवाहित युगल है, तो कहने का मतलब आपस में सभी शादी करेंगे, सिंपल सी बात है। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, यहाँ पे पता नहीं मेल फीमेल कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इंफॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है। बी का भाई इंजीनियर है, बी का भाई इंजीनियर है, क्या यूज करने लायक इंफॉर्मेशन है? तो आप यूज कर लीजिए इसे। बी का भाई इंजीनियर है, बोलेगा हाँ सर यूज करने लायक है ये, कहा कि बी का भाई इंजीनियर है, यही 2 स्थान तो रखने के लिए है, तो आप रखिए, या तो आप यहाँ बी रखेंगे या आप यहाँ बी रखिए। अगर बी यहाँ रखिएगा तो इंजीनियर यहाँ हो जाएगा, अगर बी यहाँ रखिएगा तो इंजीनियर यहाँ हो जाएगा, आपका मर्जी है, कहीं भी रखिए। हम यहाँ रख देते हैं तो बी का भाई इंजीनियर हो जाएगा यहाँ, आप यहाँ लेते हैं तो इंजीनियर हो जाता है यहाँ। लेकिन ये बोला गया कि बी का जो भाई है इंजीनियर है, तो बी का जो भाई है तो इंजीनियर हो गया, तो इसे यूज कर दिए। तो जो इंफॉर्मेशन यूज करने लायक है आप उसे यूज कर लीजिए, ठीक है। आगे सी की सास एफ है। आप बोलिएगा सर ये भी इंफॉर्मेशन यूज करने लायक है, सी की सास एफ है, तो आप बताइए ना, सी के सास एफ है, तो सिंपल सी बात है, सी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होंगे, सिंपल सी बात है, सी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। हमको ये नहीं पता है कि कहां पे होंगे, कोई दिक्कत, यहाँ सी ऐसे कर देते हैं, ठीक है। ये सी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, आपको पता नहीं यहाँ करके, लेकिन ये कंफर्म पता है कि सी या तो यहाँ होगा या तो यहाँ, लेकिन इधरों में से कोई पति होंगे जरूर। तो इनका जो माँ, इनके जो माँ होंगे, इनके इन दोनों में से कोई पति होंगे, इनके जो माँ होंगे वही तो सी होंगे, तो यहाँ पे सी रखने की जगह नहीं, सी यही रखने की जगह है। और ये सास है, यानी सी की सास कौन है? एफ। सी की सास एफ है, तो सी या तो यहाँ होंगे या तो यहाँ होंगे, इन दोनों में से कोई पति होंगे, इनका जो माँ होंगे वो एफ है, एफ होना चाहिए तभी तो सास कहलाएंगे, ठीक है। सिंपल सी जाने ना कि सी की सास एफ है, अच्छा सी या तो यहाँ सास है, तो इन दोनों में से कोई पति होंगे, इनका जो माँ होंगे वही तो सास कहलाएंगे, तो ये एफ यहाँ तो रखाएगा नहीं, तो रखाएगा यहाँ पे। अब ये माइनस है तो ये सिंपल सी बात है प्लस हो गए, क्योंकि ये महिला है, ये पुरुष हो गए। चलिए आगे इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। चलिए आगे इंफॉर्मेशन ये है कि ई इंजीनियर नहीं है, ई इंजीनियर नहीं है। चलिए क्या ये यूज करने लायक इंफॉर्मेशन है? कहाँ यूज करें नहीं पता चल रहा, हटा दीजिए अभी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बस इंफॉर्मेशन समाप्त हो गया। आप क्वेश्चन हम देंगे लेकिन समझा देते अभी। तो ये यूज करने लायक इंफॉर्मेशन नहीं था भाई, कहाँ पे यूज करें पता नहीं चल रहा था, तो ये यूज नहीं करने लायक है, तो जो छोड़े हैं ना आप उसे यूज कीजिए। कौन सा इंफॉर्मेशन छोड़ दिए हैं? तो एक इंफॉर्मेशन आप छोड़ेंगे कि डॉक्टर की माँ डॉक्टर है,
अब जब सात क्वेश्चन को जो यूज होगा यूज करेंगे, और जो यूज नहीं होगा उसे छोड़ते जाएंगे, लास्ट में जब पढ़ना बंद कर देंगे तो जो छोड़े थे उसे फिर यूज करना शुरू कर देंगे। तो छोड़े थे इसको, डॉक्टर की माँ डॉक्टर है, अब इसे यूज कीजिए। तो सिंपल सी बात है कि डॉक्टर की माँ डॉक्टर है, तो यही रखने की जगह है ना कि डॉक्टर की माँ डॉक्टर। ये तो बताइए, दो पुरुष, यानी कहने का मतलब कि दो पुरुष, यानी एक पुरुष के डॉक्टर खर्च हम कर लिए, एक इंजीनियर हम पुरुष की तरफ से खर्च कर लिए, तो एक पुरुष के लिए टीचर बचा हुआ है, जो बचा हुआ पुरुष वही तो टीचर। सिंपल सी बात है कि यही टीचर होंगे ये। अब बताइए, ये भी खर्च कर लिया। महिला की तरफ से एक डॉक्टर हम खर्च कर लिए, डॉक्टर। चलिए, महिला की तरफ दो चीज बचा हुआ है, इंजीनियर और टीचर। अब देखते हैं भाई, अब मुझे ये बताइए, ये इंजीनियर है, महिला के दो चीज बचा हुआ है, एक टीचर है और एक इंजीनियर बचा हुआ है, और महिला के लिए दो स्थान बचा हुआ। देखते हैं भाई, ये इंजीनियर है, बोला गया है, यहाँ देखिए कहा कि पति पत्नी की व्यवसाय समान नहीं है, ठीक है। तो बताइए, ये इंजीनियर है तो क्या ये इंजीनियर हो पाएंगे? नहीं। तो सिंपल सी बात है कि इंजीनियर रखा गया यहाँ पे इंजीनियर रख दीजिए। अब मुझे ये बोलिए कि जब इंजीनियर भी खर्च कर लिए तो फीमेल के लिए, यानी महिला के लिए तो एक ही चीज बचा, टीचर। तो सिंपल सी बात है कि ये टीचर हो जाएंगे, ठीक है। सारा इंफॉर्मेशन यूज हो गया ना, बचा हुआ है। चलिए, ये इंजीनियर नहीं है। आप मुझे ये बताइए, ई इंजीनियर नहीं है तो यहाँ पे ई नहीं होगा, बोला कि ई इंजीनियर नहीं है तो ई यहाँ नहीं होगा, ई इंजीनियर नहीं है तो यहाँ भी नहीं होंगे। तो सिंपल सी बात है कि ई कहाँ पे होगा? यहाँ पे होंगे। अब सी या तो यहाँ होता या तो यहाँ होता, लेकिन अब तो यहाँ हो नहीं पाएंगे, तो इधर का रूट कैंसिल। तो अब सिंपल, अब जाहिर सी बात है कि सी अब कहाँ हो जाएंगे? यहाँ पे हो जाएंगे। व्यक्ति है 6, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, तो बचा क्या? डी। तो बन गया आपका सवाल। तो पजल सेक्शन में आपके लिए स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन वो होगा जहां पे ज्यादा गैप होगा। तो ज्यादा गैप यानी नंबर ऑफ पर्सन जहां पे अधिक होगा, तो नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे ये अधिक था, तो ये नहीं है। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमको लग रहा था कि ये यूज कर लेते हैं, हाँ यूज कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं, ये क्वेश्चन पिछले ही वीडियो का है, ठीक है, तो उतना समझाने की कोई जरूरत नहीं। आप तो पिछले वाला वीडियो बहुत विस्तार से देखें, आप नहीं देखें तो उसे देखिए जाकर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपसे पूछेगा कि टीचर कौन है, तो आप कौन सा जवाब दीजिएगा कि ए और ई। आपसे बोलेगा कि 3 विवाहित युगल कौन है, तो ए बी सी डी ई। आपसे बोलेगा कि डॉक्टर कौन है, तो बी और एफ। आंसर इस तरीके से देंगे। तो बस बनाने के लिए आना चाहिए, कुछ भी पूछेगा तो आंसर तो आसानी से देंगे। जब हमारा हाथ में डायग्राम हो गया तो आंसर कुछ भी दे सकते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट आपको बताते हैं नए अंदाज में, ठीक है। तो ये पिछले वीडियो का ही क्वेश्चन था, समझाने की कोई जरूरत नहीं, आपको बनाना पिछले ही वीडियो में सीख गए थे। चलिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिर्फ आप स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके पहले पजल सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को हमने इसके पहले वाले वीडियो और एक प्रश्न जो पिछले ही वीडियो में था, सारे क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं उन सभी को हमने पजल सेक्शन में देख लिया, ठीक है। अब चल रहा है कि ब्लड रिलेशन का कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न आ जाता है, यानी ब्लड रिलेशन में कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज बेस्ड का प्रश्न किस तरीके से बनाना चाहिए, तो ध्यान रहे कि लैंग्वेज बेस्ड का प्रश्न जब भी आता है तो जैसे जैसे आप लैंग्वेज पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप लिखते चलेंगे, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पुनः पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम देखिए आपको बता रहे हैं, आप बिल्कुल पीसफुल माइंड से ध्यान रखें। कहा हरीश आहूजा का 2 पुत्र अमित भरत एवं एक पुत्री सीमा है। लिख लेते हैं भाई, हरीश आहूजा का 2 पुत्र, हरीश आहूजा का 2 पुत्र अमित भरत और एक पुत्री सीमा है।
सीमा है। ठीक है, लिख लिए भाई। फिर क्या बोला, गोपाल पाठक का एक पुत्र कमल तथा एक पुत्री राधा है। लिख लेते भाई, गोपाल पाठक, गोपाल पाठक का एक पुत्र कमल तथा एक पुत्री राधा है। लिख लिए, एक पुत्र कमल और एक पुत्री राधा है। फिर आगे क्या बोल रहा है, नवीन चंद्रा को दो पुत्री अनीता सुनीता तथा एक पुत्र संजय है। नवीन चंद्रा, नवीन चंद्रा का दो पुत्री अनीता, अनीता सुनीता, सुनीता, नवीन चंद्रा का दो पुत्री अनीता सुनीता तथा एक पुत्र संजय, संजय। ठीक है, तो जहां तक मैंने पढ़ा वहां तक मैंने इस तरीके से लिख लिया। तो ध्यान रहे कि लैंग्वेज बेस्ड का ब्लड रिलेशन जब भी आता है तो पढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। प्लस माइनस इसलिए में लिखा है, हम आपको, अगर आपने स्टार्टिंग वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताए थे कि पुरुष को प्लस इंडिकेट करते हैं, महिला को माइनस इंडिकेट करते हैं। ठीक है, पुरुष का पहला अक्षर प है तो प्लस इंडिकेट करते हैं, महिला का प्रथम अक्षर म है तो माइनस इंडिकेट करते हैं। तो बोला गया है हरीश आहूजा का दो पुत्र अमित और भरत एवं एक पुत्री सीमा है। ठीक है भाई। गोपाल पाठक का एक पुत्र कमल है, एक पुत्री राधा है। नवीन चंद्रा का दो पुत्री अनीता सुनीता तथा एक पुत्र संजय है। तो यहां तक हमने काम कर लिया। फिर बोला कुछ वर्षों के बाद इन 8 व्यक्तियों को आपस में शादी होती है। यानी कुछ वर्षों के बाद इन 8 व्यक्ति, 3 2 5 और 5 3 8, इन 8 व्यक्ति जो देख रहे हैं शादी होती है भाई। ठीक है, फिर बोला गया है शादी होती है। फिर बोला गया पति एवं पत्नी का नाम समान अक्षर से आरंभ नहीं होता। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि कुछ वर्षों के बाद जो है इन 8 व्यक्तियों को आपस में शादी होती है। तो शादी करेंगे तो पति पत्नी बनेंगे ना। तो बोला गया कि जो पति पत्नी बनेंगे तो उनका प्रथम अक्षर समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर अमित का शादी करें, अगर अमित शादी हम इसको करवाएंगे तो इसका पत्नी अनीता नहीं होगी, यानी आ से अमित, तो इसका पत्नी का नाम आ से नहीं होना चाहिए, किसी अन्य अक्षर से होना चाहिए। ठीक है, यानी पति पत्नी का नाम समान अक्षर से नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ लिए ना। देखिए, तो बस यही है, यहां तक तो हमने लिख ही लिया। अब इसके बाद कैसे काम करेंगे, अब ये देखिए। बोला कुछ वर्षों के बाद शादी होता है भाई। चलिए शादी कराते हैं, ये सब हमारा ही चेला चपाती है। ठीक है, हरीश आहूजा जी बोले क्या सर ध्यान नहीं दे रहे, बच्चिया का शादी करना था। बोले कोई दिक्कत नहीं, जब हम हैं सर तो आपके बच्ची के टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके बच्ची का भी शादी हो जाएगा, आपका भी काम बन जाएगा, और हमारा भाई बहन जो रीजनिंग सीख रहा है उसका भी काम बन जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं। हरीश आहूजा जी मिले भाई, सर बच्चिया की शादी कराना था, चलिए शादी कराते हैं। तो इनका बच्चे के नाम है सीमा। तो सीमा के लिए लड़का ढूंढने गए भाई। तो नवीन चंद्रा जी का एक लड़का हुआ है, गोपाल पाठक एक लड़का है। यानी कहने का मतलब सीमा के लिए 2 लड़का है, या तो संजय से शादी होगा या तो कमल से। तो आप ही बताइए क्या सीमा की शादी संजय से हो पाएगा? नहीं। वो देता है पति पत्नी के प्रथम अक्षर समान नहीं होना चाहिए। सीमा का पहला अक्षर स है, संजय का भी स है, तो इससे नहीं हो पाएगा। तो 2 लड़का था तो उससे नहीं हो पाया, तो सिंपल सी बात है कि अब कमल से होगा। ठीक है, किससे होगा? कमल से होगा। तो कमल से हो गया। फिर जो है नवीन चंद्रा जी बोले कि सर हमारा बेटी के भी शादी करा दीजिए ना। हम कहे ठीक है करा देते हैं। तो अनीता का शादी आप ही बोलिए किससे करावे? तो अनीता का शादी किससे कराए भाई? देखिए भाई बहन में शादी होता है नहीं ना, तो ये सब तो भाई बहन है, तो हमको अनीता से शादी कराना है। बताइए, अनीता के लिए लड़का ढूंढने गए भाई,
नहीं मिला। अमित मिला, लड़का मिला अमित और भरत। तो अनीता की शादी तो अमित से होगा नहीं भाई, किससे होगा? भरत से होगा। तो भरत से शादी करा दीजिए, भारत से शादी करा दीजिए। चलिए भारत से शादी हो गया अनीता का। अनीता का शादी अमित से इसलिए नहीं होगा क्योंकि अनीता का प्रथम अक्षर आया है और अमित का भी प्रथम अक्षर आया है, तो इससे ना होगा, इससे हो गया। फिर बोला कि सर एक बच्ची की और शादी कराना है, उसको भी करा दीजिए। ठीक है, तो सुनीता का शादी किससे होगा बताइए? लड़का ढूंढने लगे हैं, नहीं है, नहीं है। हाँ एक बचा हुआ है, तो बचा हुआ है तो करा दीजिए उससे, हो गया इससे शादी भाई। फिर बोले कि सर हमको बेटवा में भी शादी कराना है हमें, ठीक है, तो इसके लिए लड़की ढूंढने गए तो कोई लड़की बचने नहीं, बस एक ही लड़की बचल है, तो बस संजय का सेटिंग। तो इन सभी जो आपस में शादी हो गया, यही मैं बोल रहा था कि कुछ वर्षों के बाद आपस में शादी होते हैं और पति पत्नी के प्रथम अक्षर समान नहीं होते हैं। तो हरी सहोदर जी बोले कि बेटी का शादी कराना है सर, तो शादी कराइए। तो सीमा की शादी बोले किससे होगा? या तो संजय से होगा या तो कमल से होगा। तो संजय से तो होगा नहीं क्योंकि समान अक्षर हो जाएगा, इसलिए कमल से होगा। फिर जो है नवीन चंद्र जी बोले कि हमारा बेटी अनीता है सर, उसका भी शादी कराइए। तो अनीता के लिए लड़का ढूंढने लगे भाई, यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला तो अमित या भारत से होगा। तो अनीता का प्रथम अक्षर आया है, इसका भी आया है, इससे शादी होने होगा। तो अनीता का शादी किससे होगा? भारत से होगा। चलिए फिर बोला कि सुनीता की भी शादी कराना है सर, तो सुनीता का भी लड़का ढूंढने गए, तो बस अमित ही बचा था, तो अमित से शादी करा दिया। ठीक है, फिर संजय, फिर बोला संजय के लिए शादी सर, तो हम बोले कि इसके लिए एक लड़की बचल है, हाँ बचल था राधा, तो राधा से करा दीजिए। यहाँ फिर से बता देते हैं, ठीक है। समझ में क्यों नहीं आएगा ये तो हमारे बताने के बाद नहीं समझ में आएगा, ये तो हो नहीं सकता। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि पति पत्नी के प्रथम अक्षर समान नहीं है। ठीक है, अब चलिए शादी कराते हो। सीमा का शादी किससे कराना है? तो सीमा का शादी या तो कमल से होगा या तो संजय से होगा। तो संजय से नहीं होगा, क्यों नहीं? क्योंकि सीमा का पहला अक्षर सा है और संजय का भी पहला अक्षर सा हो जाएगा, इसलिए पति पत्नी का प्रथम अक्षर समान नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि शादी किससे होगा? तो कमल से होगा। किससे होगा? तो कमल से होगा, शादी हो गया। फिर नवीन चंद्र जी बोले कि सर बेटिया की शादी कराना है अनीता का, तो किससे कराइएगा? तो इसके लिए लड़का ढूंढने गए भाई, तो यहाँ तो मिला नहीं लड़का, यहाँ मिला, दो लड़का है मिला, अमित और भरत। तो अनीता का शादी अमित से तो होगा नहीं क्योंकि अच्छा समान हो जाएगा, तो भारत से शादी होगा। तो इसका शादी किससे होगा? भारत से, भारत से शादी होगा। ठीक है, लाइए नहीं इधर जोड़ देते हैं, भारत से शादी हो गया। ठीक है, इसका शादी, तो अनीता का शादी भारत से हो गया। फिर बोला सर सुनीता का शादी करा दीजिए। तो सुनीता का शादी किससे होगा? इसके लिए लड़का ढूंढने जाते हैं, यहाँ पे मिला नहीं, यहाँ मिला, हाँ मिला, तो इससे हो जाएगा शादी। सिंपल सी बात है कि सुनीता का शादी किससे हो जाएगा? तो सुनीता का शादी अमित से हो जाएगा। फिर बोला सर संजय हमारा बेटवा का शादी करा दीजिए। तो इसका शादी संजय का शादी किससे होगा भाई? तो संजय का शादी सिंपल सी बात है, लड़की ढूंढने गए थे, एक ही लड़की बचा था। देखिए एक ही लड़की है, राधा बचा है, तो बचा हुआ लड़की है एक ही, तो उसी से शादी, सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है उसी से शादी होगा। तो ये आप वीडियो को पॉज करके भी अपने से खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही यूनिक चीज ये बोला था कि पति एवं पत्नी का नाम समान, यानी प्रथम अक्षर समान नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही बोला था। तो ये हो गया, ये तो ठीक है, फ्रेमवर्क बना लिए भाई, डायग्राम भी बना लिए, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ले लिया हमने स्क्रीनशॉट। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, अब इन बातों पर आते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ब्लड रिलेशन के लैंग्वेज बेस्ड का प्रश्न आता है तो पढ़ते जाएंगे, फ्रेमवर्क तैयार करते जाएंगे। ठीक है,
ऐसा इसलिए क्योंकि दोबारा ये पुनः पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस लगे रहिए, आपको चीजें समझ में जरूर आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, नवीन, चलिए नवीन चंद्रा, नवीन चंद्रा, नवीन चंद्रा, ठीक है। क्वेश्चन ये आया, पहला क्वेश्चन हम आपसे ये पूछे, आपको जवाब देना होगा, ठीक है, दीजिएगा। यदि गुड्डू सुनीता का पुत्र है, यदि गुड्डू सुनीता का पुत्र है तो गुड्डू के दादा कौन है? तो गुड्डू के दादा कौन है? तो गुड्डू के दादा कौन है? तो गुड्डू के दादा कौन है भाई? चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। कहा सुनीता का जो है पुत्र, देखिए सुनीता का शादी किससे हुआ? बोले सुनीता का शादी, ये देखिए सुनीता का शादी किससे हुआ है? तो अमित से हुआ है, ठीक है, अमित से हुआ। तो वही बोला गया है कि सुनीता का यदि पुत्र, सुनीता का पुत्र जो है गुड्डू है, गुड्डू, स्पेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिएगा। सुनीता का शादी जो है अमित से, सुनीता का शादी किससे है? अमित से, ठीक है। और इसका बोला गया कि यदि गुड्डू सुनीता का पुत्र है, तो इसका दादाजी कौन है भाई? तो सिंपल सी बात है कि सुनीता का पुत्र है गुड्डू, तो गुड्डू के पिता कौन है? अमित, तो अमित के दादाजी कौन हो गए? हरीश आहूजा। कौन होंगे? हरीश आहूजा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हरीश आहूजा, हरीश आहूजा, हरीश आहूजा। चलिए एक क्वेश्चन हम आपसे और पूछते हैं। यदि पिंकी अनीता की पुत्री है, यदि पिंकी अनीता की पुत्री है, तो कमल अनीता का कौन है? तो कमल पिंकी की कौन है? पिंकी की कौन है? फिर से, यदि पिंकी अनीता की पुत्री है तो कमल पिंकी का कौन है? ठीक है, तो कमल पिंकी का कौन है भाई? चलिए देखते हैं, आइए। अब बताइए अनीता की शादी किससे है भाई? तो अनीता की शादी जो है भारत से है, ठीक है, भारत से है। बोला गया कि अनीता की जो है पुत्री है कौन? अनीता के पुत्री है कौन? पिंकी है, ठीक है। अनीता की पुत्री जो है पिंकी है, तो बताइए पिंकी के पिता कौन है? भरत, ठीक है, भरत। अब भारत के हुए पिता, और पिता के बहन क्या कहलाएंगे? फुआ, और फुआ के जो पति होंगे कमल, तो सिंपल सी बात है वो क्या कहलाएंगे? फूफा। आंसर होगा क्या चीज? फूफा, ठीक है, फूफा कहलाते हैं, ठीक है। फिर से देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले शादी करा देते हैं, तो सीमा का शादी किससे होगा भाई? या तो संजय से या तो कमल से। तो संजय से तो हो नहीं पाएगा क्योंकि समान अक्षर हो जाएगा, इसलिए किससे शादी होगा? तो कमल से शादी होगा। तो मैंने कमल से शादी करा दिया भाई, चलिए शादी करा दिया मैंने कमल से। फिर अनीता की शादी किससे होगा भाई? तो इसके लिए लड़का देखने गया, कमल से तो होगा नहीं, अमित से या तो भारत से होगा। दो लड़का मिला, तो अमित से नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि अमिता में भी आ है और अमित में भी आ है, तो इसलिए किससे हो जाएगा? भारत से हो जाएगा, ठीक है। बोला कि पति पत्नी के प्रथम अक्षर समान नहीं होना चाहिए। अब सुनीता की शादी कराते हैं, ठीक है। तो सुनीता का शादी किससे होगा भाई? तो यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ पर कमल से तो होगा नहीं, अमित से, भारत से तो होगा नहीं, तो बचा अमित ही ना, तो अमित से शादी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, किससे हो जाएगा शादी? अमित से। अब संजय का शादी कराना है, तो संजय का शादी कराना है, तो बताइए कि संजय के लिए लड़के का वो है, तो देखते हैं भाई, हाय का वो लड़की बचा है, हाँ बचा हुआ है, तो बस संजय को सेटिंग कर दीजिए राधा से, तो हो गया, तो शादी हो गया।
पहला क्वेश्चन देखिए, लिख नहीं सकते, बोल देते हैं। इसके पहले हम इसका थोड़ा सा पहले क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे। पहला क्वेश्चन आपसे हम ये पूछे थे कि यदि सुनीता का पुत्र गुड्डू है, मान लीजिए सुनीता का शादी किससे है? अमित से। मान लीजिए इसका पुत्र जो है गुड्डू है, ठीक है, गुड्डू है, इसका पुत्र जो है गुड्डू है। तो बताइए गुड्डू के दादाजी कौन है भाई? तो गुड्डू के ये पिता है और पिताजी के दादा कौन? ये पिताजी के, देखिए ना भाई, गुड्डू का ये क्या है? पिता। तो पिता के पिता दादा यही निकालेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो दादाजी कौन है गुड्डू के? तो हरीश आहूजा, यानी पिता के पिता कौन है? हरीश आहूजा। तो दादाजी हरीश आहूजा ने कहलाएंगे, हरीश आहूजा, हरीश आहूजा, ठीक है। आपका आंसर हरीश आहूजा हो जाएगा। फिर से आप देखिए, फिर क्वेश्चन सेकंड मैंने क्या आपसे पूछा कि अनीता का एक पुत्र क्या है? पिंकी है, पिंकी है। तो पिंकी कमल को क्या कहेंगे? तो बताइए अनीता की शादी किससे? भारत से है। तो पिंकी जो है भारत को पिता कहेंगे। और हम आपसे क्वेश्चन ये पूछे हैं कि कमल को पिंकी क्या कहेंगे? तो ये तो पिताजी हो गए भारत, और भारत के ये बहन है तो ये फुआ कहलाएंगे। पिंकी के ये पिता के बहन फुआ, और फुआ के जो पति होंगे कमल, तो सिंपल सी बात है क्या कहलाएंगे? फूफा। तो कहने का मतलब कि पिंकी जो है कमल को क्या कहेंगे? तो हमारा आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएंगे हमारा फूफा, क्योंकि फुआ के पति क्या कहलाएंगे? फूफा। तो आंसर होगा फूफा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज बेस्ड का किस तरीके से बनाए जाते हैं ये अप्रोच बता दिए। ब्लड रिलेशन संपूर्ण समाप्त हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन रह गया है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। बस एक ही प्रश्न है ही है, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो लीजिए, और आपसे यही एक नम्र निवेदन करेंगे, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बड़े बड़े ग्रुप फेसबुक वगैरह पर चलता है तो आप वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है। बस इतना ही आपसे, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।